क्या चाहे उसे लाइक। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्पार्क केमिस्ट्री पॉइंट। और आज की हम लोग सामने एक नया वीडियो के साथ, जैसे कि पता है कि हम लोग इस चैनल में आपको यूपीएसआई एंड आईआईटी पॉलिटेक्निक का जो मैथमेटिक्स है उसको प्रिपरेशन करवा लेंगे। अगर बात करें यहाँ पर यूपीएसआई में तो आपका ये जो चैप्टर है वो आपका सेकंड होगा। और इससे पहले बात करें तो आपका वन चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो बात करें इसमें जो पहला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में आपको काफ़ी अच्छे कंसेप्ट, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक। और अगर बात करें उसमें बेसिक क्लास, तो बेसिक क्लास भी उसमें हम लोग 4 बेसिक क्लास प्रोवाइड करवाए हैं, जिसको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप पहली बार चैनल में आए तो जाकर कुछ वीडियो को एक बार जरूर आप वॉच कर लीजिए, ठीक, क्योंकि वो आपके डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। और आपको जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक से कहीं ना कहीं आपको जो कैलकुलेशन वो भी कुछ हाई लेवल तक जाने वाला है, ठीक। तो इसलिए आप यदि उस वीडियो को नहीं देखें तो जाकर के एक बार सर्च वीडियो को अच्छे से वॉच कर लीजिए, ठीक है। और बात करें यहाँ पर तो हम लोग ये चैप्टर सेकंड आपका है सिंप्लीफिकेशन, ठीक, तो उसको लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें हम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन में, तो सिंप्लीफिकेशन में भी हम लोग आपका एक वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिए हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे वीडियो नंबर सेकंड के, ठीक है, जहाँ पर हम सेकंड में देखिए इसमें बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा आपका बेसिक नहीं था, ठीक। इसमें जो फार्मूले थे तो उन सारे फार्मूले को कन्वर्ट करवा दिए, बता दिए, ठीक। आज उसी बेस से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को उठाएंगे, ठीक है। तो आ जाओ, हम लोग समय न वेस्ट करते हुए हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, करेगा 0.07 इंटू 0.07 माइनस का आपका 0.021 प्लस 0.03 इंटू 0.03 दिख रहा है, और अपान में इसी का है आपका 0.000343 प्लस 0.00027 ये दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो कंसेप्ट है आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए थे कि यदि इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको इसके फॉर्मेट को, ठीक है, ले जाकर के इसको, ठीक है, मैच करवाना, ठीक है, ये किसके फॉर्मेट का है, ठीक। जब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे तब तक आप यदि इसको बेसिक से करेंगे तो काफी आपके समय ले लेगा, ठीक है। यदि आप करेंगे बेसिक से, इसके मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कराएंगे मल्टीप्लाई, फिर इसको ऐड करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको भी ऐसे करेंगे, तो ओवरऑल फिर काटेंगे तो बहुत समय चला जाएगा, ठीक है। और इतना करना मतलब इतना आपके पास एग्जाम में समय नहीं रहेगा, ठीक। तो एग्जाम को देखते हुए हम लोग करना क्या है कि ये जो क्वेश्चन आते हैं, ठीक है इजी, बट इसको क्या है आपके हमें फार्मूला नहीं पता है इससे रिलेटेड, तो हम क्या करते हैं कहीं ना कहीं अपना पूरा समय इसी को सॉल्व करने में वेस्ट कर देते हैं। बट देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन बनता है वो इसीलिए देता है, ठीक। यदि लड़के को फार्मूला नहीं पता है, ठीक है, कि इसका शॉर्ट तरीका हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो अपना अधिक से अधिक समय देगा, ठीक। और उसका मतलब मैक्सिमम जो समय होगा वो क्या होगा, इस क्वेश्चन में ले जाए, ठीक है, लेके चला जाएगा। उसको लगेगा भाई इजी है, इसको मल्टीप्लाई करना है, सॉल्व करना है, फिर डिवाइड करना है, तो उसे ये नहीं पता है कि एग्जाम में यदि ये आ रहा है तो कम से कम यदि पूरा इसे डिटेल मेथड से करेंगे, ठीक, तो कम से कम 8 से 10 मिनट का समय, ठीक है, ले ही लेगा, ठीक है, कम से कम बात कर रहे हैं, ठीक है। 5 मिनट से नीचे तो लेगा ही नहीं, समझ लीजिए, यदि डिटेल से करते हैं, ठीक, यदि आपका इसका कंसेप्ट नहीं पता है, ठीक। तो इसलिए क्या करना है कि आपको जो बेसिक कंसेप्ट है इससे रिलेटेड हम पूरा दे दिए हैं, ठीक, और थोड़ा उसको रिलेट भी करवा दिए कि किस टाइप से क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन का भी जो पहला पार्ट है आपका बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, बेसिक डाल के आप डालेंगे, ठीक है। तो स्पार्क एक स्टडी पॉइंट, ठीक, और उसमें आप डाल दीजिएगा, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, बेसिक क्लास, ठीक है, भाई एक है सर, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। सबसे पहले देखो ये किस फॉर्मेट का है, ठीक। यहाँ पर देखो इसके लिए हम करते क्या है कि यहाँ पर दिखने के लिए आपको ये दो टर्म क्या दिख रहा है, देखिए रिपीटेशन इसका, ठीक है, रिपीट है ये दोनों, ठीक। जब रिपीट है तो जाहिर सी बात है आपको क्या हो गया, मान के चलो ये टर्म ए ले लो, ठीक, तो ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर देख लीजिए ये टर्म देखिए, ये आपको क्या है अलग है, ये 7 मतलब ए मान लो, इसको आप क्या मान लीजिए, बी मान लीजिए, ठीक है, ये प्लस। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 21 आएगा क्या, तो मतलब आपके ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है, समझा रहे हैं, ठीक है। बाकी 1 मिनट का है, ठीक, ठीक है, मतलब ओवरऑल अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो मान के चलिए आपका ज्यादा से ज्यादा 30 to 40 सेकंड का क्वेश्चन है, कितना 30 to 40 सेकंड का, ठीक। अभी आप भी इस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ठीक, देख लीजिए।
ये हो गया। अपॉन में देखिए आपको क्या है, किसी का क्यूब लग रहा है, 343 किसका है आपको पता है, 7 का, ये क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका ए क्यूब हो जाएगा, ये आपका प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा बी क्यूब, मतलब 27, तो ये कितना हो जाएगा 27 जो होता है आपका 3 का क्यूब होगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा बी क्यूब। ठीक, तो ओवरऑल आपको पता क्या चला कि ये जो क्वेश्चन है वो लाइक इस टाइप का क्या है क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार का एक फॉर्मेट का है। ठीक, तो चूंकि आपको बताया था जब इस प्रकार का फॉर्मेट बनता है तो सीधा सीधा आप इसको क्या रख सकते हैं, 1 आपका a प्लस बी बनेगा। ठीक, ओवरऑल जब इसको सॉल्व करेंगे, इस फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो आपको क्या बन जाएगा, 1 a प्लस बी बन जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा आपको पता है एक वैल्यू आपको कितना है, ये है 0.0 आपका 07 प्लस आपका बी का वैल्यू कितना है 1/0.03 हो गया। ठीक, ये आपका बी है और ये आपका ए है। ठीक, अब इसी को आप सॉल्व करें तो 1 कितना हो जाएगा आपके पास 0.10 होगा, पॉइंट हटा दीजिए आपको कितना हो जाएगा 10, तो ये 10 बाई आपका 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल देखेंगे आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक, यदि इसमें कोई डाउट हो तो आप इसे क्लियर कर लीजिए। ठीक, आपको पता है ये आपको क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक, और यहाँ पर जब आप इसे ए क्यूब बी क्यूब से खोलेंगे तो आपको एक कोष्टक में प्लस बी आ जाएगा और दूसरे में ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर माइनस ए बी आएगा, तो इससे आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल बचेगा क्या 1 आपका ए प्लस बी बच जाएगा। ठीक है, जो आपका क्या हो जाएगा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस फाइनल रिजल्ट को आपको क्या करना है, माइंड में रखना है। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड और भी बनता है। ठीक, यहाँ पर जो माइनस ये प्लस वाला भी बन जाता है। ठीक, जब यहाँ प्लस बनेगा तो आपका क्या होगा, यहाँ फार्मूले में माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको माइंड में रखना है। ठीक, देखिए इसमें 4 टाइप बनते हो, बेसिक में आपको अच्छे से समझा दिए हैं। ठीक है, ये किस किस टाइप को बन सकता है। ठीक, ये ऊपर हो सकता है, ये नीचे हो सकता है, यहाँ पर ये माइनस हो सकता है, यहाँ पर एक प्लस भी हो सकता है। ठीक, 4 टाइप के सिर्फ इसी में क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं आपको देखना है कि जब इस टाइप का क्वेश्चन देखे तो जरूर मान लीजिए कि ये किसी न किसी फार्मूले का एक फॉर्मेट में ही रखा गया है। तो उस टाइम पर आपको क्या करना है, उसको इस प्रकार से ए और बी मान करके उसको एज अ फॉर्मेट सेट कर लेना है। ठीक, इससे क्या होगा, इजीली आप अपने क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओवरऑल कहीं ना कहीं देखा जाए तो काफी अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, आज हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम सेकंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए क्या कह रहा है आगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका दिया हुआ है, कर रहा 7 7 7 7। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। ये हो गया आपका कितना 7,7 कितने 7 है काउंट कर लेते हैं, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। ठीक है, आपका 8 7 है, 1 2 3 4 5 6 और ये आपका 7, ये आपका 8। ठीक, इसमें कह रहा है कि आप इसका डिवाइड कीजिए। ठीक, किससे, 77 से। ठीक, 77 से इसको आपको डिवाइड करना है। ठीक, तो 77 से आपको डिवाइड करना है, तो देखिए बताइए कितना आंसर इसका आएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा आप डिवाइड करेंगे। ठीक, तो पहले बार देखिए ये 77 है, इसको कैंसिल कीजिए तो कितना आ गया 1 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 77 होगा और यहाँ पर एक डिजिट कितना हो जाएगा 7। अब ये छोटा हो जाएगा तो फिर 2 डिजिट लेना पड़ेगा, जैसे 2 डिजिट लेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा आपका। ठीक, तो यहाँ पर 77 फिर 77 बन जाए, फिर 77। ठीक, फिर ये आप 7 लेंगे। ठीक, फिर ये 7 क्या है 77 से छोटा है तो फिर यहाँ आप 0 लगाएंगे, फिर ये 77 आएगा, फिर 1 टाइम जाएगा, फिर वही प्रोसेस ये 1। ठीक है, तो ओवरऑल आपका आंसर कितना आ जाएगा 1 ठीक, तो ये है आपका क्या क्वेश्चन नंबर सेकंड का फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आई होप पकड़ लिए होंगे। तो ये थोड़ा क्वेश्चन ठीक है आसान था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। ठीक, थर्ड में देखिए आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है, पकड़िएगा, इजी क्वेश्चन था, सेट कर दिए थे। ठीक है, तो आगे आपका 0.0203 दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपका दिमाग लगने वाला है। ठीक है, आप देखिए ये कहाँ का है और किस फॉर्मेट का ये है, इसको आपको समझना होगा। ठीक, ये 0.0203 इंटू 2. ठीक है 2.9 और 2 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा
0.0073 0.0073 इंटू आपका 14.5 इंटू 0.7 इंटू 0 पॉइंट आपका 7 हो गया। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक, तो कह रहा है इसका फाइनल आंसर क्या होगा। ठीक है, आ जाओ देख लो। अब यहाँ पर देख लीजिए फटाफट, ये किसी को फॉर्मेट दिख रहा है? ये क्या है आपका 0.0203 इंटू 2.92 0.0073 इंटू 14.5 इंटू 0.7 नहीं, किसी का फॉर्मेट आई हो नहीं दिख रहा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है। ठीक, तीनों ठीक मल्टीप्लाई में लास्ट वाला भी टर्म्स है आपका। ठीक, तो सीधा सीधा इसको क्या काटना है, सॉल्व करना है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कितने डिजिट पॉइंट लगा, 1 2 3 4 1 2 3 4, ये खत्म आपका। ठीक, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पर 2 डिजिट के बाद लगा, देखिए 1 और ये 2, ये वाले पॉइंट से ये वाले पॉइंट से ये दोनों पॉइंट भी आप हटा सकते हैं। ठीक, ओवरऑल आप देखेंगे तो आपको कितना आया 203 बाई आपका 73 और आपका आगे देखिए मल्टीप्लाई यहाँ पर 292 और डिवाइड बाई 145 इंटू आपका 7 आ गया। ठीक, अब इसे कैंसिल कर लीजिए, देखिए 7 से कौन कटेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए 7 से 7 2 जा 14 7 2 जा 14, यहाँ पर 6 बना। ठीक है, और 7 9 जा आपका 63। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे और किससे क्या कैंसिल होगा, ये 73 है। ठीक है, तो ये 73 तो इसको काटिए, ये 2 3 से काटिए, 3 2 2 4 और 4 और 9 13 नहीं कैंसिल होगा। ठीक, और 29 हो गया। अब देखिए कौन किससे कैंसिल होगा। इसे देख लीजिए, ये आपका 73 है तो ये आपका 3 से नहीं कैंसिल होगा। ठीक, तो 4, ठीक है, आगे थोड़ा रखिए इसे, ये आपका हो जाएगा 29 इंटू आपका 292 बाई आपका 73 इंटू 145। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। 73, ठीक है, 203 292, हाँ ठीक है, 145 और 7। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए ये हो गया, आपको कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कैंसिल होगा, 73 है। ठीक, तो यहाँ पर ये 29 से ही कटेगा। ठीक, अच्छा देखिए 29 का हम क्या करते हैं, इसको काटते हैं। ठीक, मल्टीप्लाई कीजिए 9 का 29 इंटू 5 कीजिए, 9 5 जा 45 हो गया, या 4 और 5 2 जा आपका 10 और 4 आपका 10 और 4 ये 14। देखिए पूरा पूरा कट जा रहा है ना, तो ये आपका 1 हो गया और ये आपको कितना हो गया 5 हो गया। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए ये वाले टेबल में आ जाएगा क्या, 73 है, क्या है 73 है। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे 73, तो ये देखिए लास्ट में क्या है आपका 2 है, ये 3 है, लगभग 4 टाइम में देखो 73 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, तो 4 3 जा 12 1 और 28 और 1, ये आपको कितना हो जाएगा 29। ठीक है, ओवरऑल ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 73 बन जा आपका 73 और इसे काटेंगे तो आपका 4 टाइम में पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल आप देखेंगे कितना हो गया आपके पास 4/5 आ गया, कितना आ गया 4/5। ठीक, ये चीज अब 4/5 को आप क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर इससे भाग कर दिए तो ये 0 आपका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, कितना 0 आपका 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो काफी आपको माइंड लगाना है, काफी सोचना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इतने इजी नहीं है। ठीक है, तो ओवरऑल देखिए डायरेक्ट 73 से पूरा कैंसिल हो गया है और ये 29 से कैंसिल हुआ है। ठीक, तो अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 3rd की ओर, ठीक है, चलते हैं 4th की ओर। क्वेश्चन नंबर 4th देखते हैं। तो आई होप क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो हाँ आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। ठीक, कहा 1/1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, इसको हटा रहे हैं। यदि क्वेश्चन समझना तो एक बार वीडियो अच्छे से बैक करके अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, और फिर से आपको कह रहे हैं कि जो बेसिक कंसेप्ट है इसका हम बेसिक क्लास दिए, तो उस बेसिक क्लास को आप एक बार देख लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो फार्मूले होंगे वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, वो फार्मूले आपको अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, और आ जाओ फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा 1/1 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 1/1 इंटू 2 इंटू 3 हो गया,
फिर प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू आपका 4 हो गया, और फिर प्लस आपका 1/3 इंटू 4 इंटू आपका 5 प्लस 1/4 इंटू आपका 5 इंटू 6। ठीक है, ये दिया हुआ 4 इंटू 5 इंटू 6, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब आ जाओ क्या करते हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक कह रहा है इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ इसे आप क्या कर सकते हैं बताइए, 1/, आपका कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 1 जा 6 हो गया, प्लस यहाँ पर देख लीजिए 2 3 जा 6 और 6 4 जा आपका 24 हो जाएगा। ठीक, प्लस ये 1/, आपको कितना हो जाएगा, 5 4 जा आपका 20 और 3 जा आपका 60 हो जाएगा, प्लस 1/, यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 6 जा 30 और 30 और 4 जा 120 आपका हो गया। ठीक है, तो 1/6 प्लस 1/24 1/60 प्लस 1/120। ठीक, अब सीधा सीधा क्या कर लीजिए, इन सबका एलसीएम ले लीजिए। तो आपको पता है इसमें हाईएस्ट नंबर कितना है, 120 है। ठीक है, तो 120 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो यदि आपको एलसीएम लेना नहीं पता है तो एक बार आप क्या कर लीजिए, 6 24 60 एंड 122, इसका क्या कर दीजिए, सीधा सीधा ऐसे कैंसिल कर लीजिए, इस साइड वाले जो नंबर होगा इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका एलसीएम फाइनल आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पर देख लीजिए। अब यहाँ पर लास्ट में देखिए अपान में 6 है, 6 से इसमें आप डिवाइड कीजिए, तो 6 2 जा आपका 12 हो जाएगा, तो ये आपका 1 इंटू आपको कितना हो जाएगा 2। ठीक है, और ये आपका 0 प्लस, ठीक है, यहाँ पर आपका 24 से इसमें डिवाइड करना है। ठीक, तो ये आपका 1 हो गया इंटू, अब 24 से इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, देखिए 24 4 5 टाइम अराउंड जाएगा। ठीक है, 2 4 इंटू आपका 5 5 4 जा आपका 20 और यहाँ पर 2 5 2 जा 8 और 2 आपका, ठीक है, 5 2 जा आपका 10 और 2 ये 12। ठीक है, तो कितने बार जाएगा, 5 टाइम। ठीक, ये चीज प्लस उसके बाद देख लीजिए आगे ये क्या हो जाएगा 1 इंटू क्या हो जाएगा, 1 इंटू आपका 62 जा कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, प्लस ये 1 इंटू, ठीक है, आपका 1 है 1 ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब कि 120 के नीचे 120 है तो आपका 1 टाइम करना होगा। तो इसे सॉल्व कीजिए, 21 जा आपका हो गया 20 प्लस आपका 5 1 जा 5 प्लस आपका 2 प्लस आपका 1 और आपका 120। ठीक, यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इन सारे नंबर को प्लस कर लीजिए, तो ये आपका हो गया 20 प्लस 5 25, ये आपका 26 और ये 2 आपका 28 अपान आपका 120 आ गया। ठीक है, अब इसी को आप कैंसिल कर लीजिए तो आपका जो होगा वो फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 4 से काटिए, से 4 से 1 28 हो गया, 4 3 जो आपका 12 ये 30, तो देखेंगे आपके 7 अपान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 7 अपान आपका 30 हो जाएगा। ठीक, अब इसी को आप डिवाइड कर लीजिए, देखिए 3 से डिवाइड कर लीजिए, फिर एक डिजिट बाद पॉइंट स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या कर सकता है, 7/30 भी दे सकता है, या तो क्या कर सकता है इसी से इसका डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो आई होप आप इसको आप कर लेंगे इजीली। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा। ठीक, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ट्राई करेंगे कि वो चीज आपका, ठीक है, अच्छे बता दे। ठीक, तो आ जाओ, तो इसमें 4 ऑप्शन है, 7/30 ये पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक है, ये इसी फॉर्मेट है आपका दिया। ठीक है, डिवाइड नहीं किया। ठीक, यदि डिवाइड की आवश्यकता पड़े एग्जाम में तो आप इसलिए इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आ जाओ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, शुरू से अंत तक लगे रहना है। ठीक, मेहनत करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि आप दोबारा उस क्वेश्चन को, ठीक है, उस वीडियो को देख सके। ठीक, तो इसलिए एक ही बार मेहनत कीजिए और उसी में से जो भी आपका हो मेहनत, ठीक, करके अच्छे से नोट्स अपना प्रिपेयर कर लीजिए। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा है आपका a-1 का होल स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर आपका 5th क्या है, a-1 का आपका होल स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस आपका b प्लस 2 प्लस b प्लस आपका 2 का होल स्क्वायर और फिर आपका प्लस c प्लस 1 का होल स्क्वायर c प्लस 1। ठीक है, ये इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 0 दिया हुआ है। ठीक, तो कहा है कि इसमें 2a - 3b प्लस 7c का मान ज्ञात
कीजिए। ठीक है, ध्यान समझना। आपका इसमें बोला है फाइनल आप 2a, ठीक, और आपका -3b और प्लस का आपका 7c का मान ज्ञात करना है। ठीक है, आ जाओ यहां से देख लीजिए, इस पूरे फंक्शन से आपको करना क्या है कि a b और c का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पर a b c का मान उठा करके रख देना है। ठीक है, आ जाओ। तो यदि हम बात करें इसको डायरेक्ट आप क्या कर लीजिए, ठीक है, जीरो से कंपेयर करवाइए इन तीनों टर्म्स को। ठीक है, देखो सारा का सारा किस में दिया हुआ है आपका, हाँ, प्लस में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए, हम इस पूरे टर्म्स को, मतलब ये तीनों अलग अलग टर्म्स को क्या करते हैं, जीरो से कंपेयर करवा लेते हैं। ठीक है, तो ये आपको कितना हो जाएगा, a-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, जीरो। देख लीजिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन बने, ठीक है भाई, एक चीज जान लीजिए कि यहाँ पर जो इक्वेशन है आपको क्या है, फर्स्ट एक ही इक्वेशन है। ठीक है, सीधा सीधा अच्छे से बच्चे से आप डिटेल से समझ लीजिए कि देखेंगे तो जो इक्वेशन है आपको सिर्फ एक का है। ठीक, और कोई दूसरा इक्वेशन होता तो प्रोबेबिलिटी होती कि आप इसको सॉल्व करके उससे कंपेरिजन करके, ठीक है, एक दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। जब भी कंडीशन बने कि आपका जो इक्वेशन हो क्या हो, एक दिया हो, ठीक है, क्या हो, जो इक्वेशन एक दिया हो, ठीक, और उसमें जो वर्बल नंबर हो, ठीक है, क्या हो, एक से अधिक हो, तो सीधा सीधा क्या करना है, उसके इक्वल में जो नंबर होगा उसी से आपको कंपेयर करवा देना है। ठीक है, तो उसके बाद जो आ जाए, ठीक, फिर जो पूछेगा उसको आपको रख देना है, सॉल्व कर लेना है। तो इस कंसेप्ट को आपको अच्छे से आज से माइंड में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो आपका जीरो हो जाएगा, तो ओवरऑल एक वैल्यू जो आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। कितना, एक वैल्यू आपका 1 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट देख लीजिए इसी प्रकार बी, तो बी का वैल्यू आपको फाइनल क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इधर जाएगा, ये स्क्वायर है पहले का, तो ये जीरो खत्म, ये +2 हो जाएगा, तो ये ठीक। और सी का वैल्यू देखेंगे तो माइनस का आपको कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आई होप ए बी सी के वैल्यू आप समझ गए होंगे कैसे निकालें। ठीक, जब भी एक इक्वेशन हो ए बी सी का वैल्यू चाहिए तो सीधा सीधा आप क्या करना है, आपको कंपेयर कर देना है। तो ये 2 इंटू एक वैल्यू आपका 1 हो गया, -3 इंटू बी के वैल्यू आपका -2 हो गया, और प्लस का 7 इंटू सी का वैल्यू -1 हो गया। ठीक है, ये चीज आ जाओ सॉल्व करा लो। देखिए ये 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस आपका 3 2 जा 6 और -7 1 जा 7, तो ये लेस कर लीजिए तो ओवरऑल आपको कितना हो गया, 1 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आपको माइंड में रखना है। ठीक है, जब आपका इक्वेशन ऐसा हो जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इक्वेशन, ऐसा क्वेश्चन जिसमें सिर्फ एक ही इक्वेशन हो और उसमें आवश्यकता आपको ए बी सी का डी का जो भी हो, तो उसे डायरेक्ट क्या करना है, उसके इक्वल में जो दिया होगा उससे डायरेक्ट आपको कंपेयर करवा लेना होगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं डिफरेंट था, तो इस कंसेप्ट को आपको जानना थोड़ा जरूरी था। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है आपका। देखो आगे कह रहा है a/3 इक्वल b/2 है। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सब क्वेश्चन अच्छे हैं, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है। ठीक, आ जाओ देख लो। हाँ, आपका दिया कर रहा है a/3 क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 5, ये आपका 6 हो गया। ठीक है, a/ आपको कितना हो गया, 3 इक्वल आपका b/ आपका 2 दिया हुआ। ठीक है, a/3 b/2 हो तो 2a + 3b, क्या हो तो कह रहा है 2a प्लस आपका 3b, और उसके बाद अपान में 3a - 2b, ये आपका 3a माइनस आपका 2b। ठीक है, का मान क्या होगा, इसका आपको मान याद करना है। ठीक है, ये देखिए, ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पर आपको समझना क्या होगा, 2a + 3b, 3a - 2b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए क्या कर सकते हैं इसको, ये आपका क्वेश्चन है और कहा है कि ये जो रिलेशन है इसमें ए बी में वो क्या है, ये है। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज आप माइंड लगा सकते हैं क्या कि यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर ए बी है, तो आप यहाँ से ए बी के सबसे पहले वैल्यू फाइंड कर लीजिए। ठीक, यदि यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका ये ए हो जाएगा। ठीक, ये ऊपर इसे नीचे कर लीजिए तो ये बी हो गया, और यहाँ पर देखेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, यहाँ जाएगा, और ये आपका अपान में 2 आ जाएगा। ठीक है, तो एक चीज ये कंसेप्ट क्या पकड़ सकते हैं कि 3/2 आ गया, किसका, a/b के वैल्यू। ठीक,
तो अगर यहां से आप देखें a बाई बी, तो ये हो गया। आज जरा क्वेश्चन में जरा डालते हैं, तो ये आपको देख लीजिए, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक। यहाँ पर a है, ये b है, ये a है, ये b है, ठीक। ओवरऑल यहाँ पर समझना क्या है, हमें a बाई बी मतलब a ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए ऊपर है। यदि हम पूरे फंक्शन में b से डिवाइड कर दें, क्या b से डिवाइड कर दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये b हो जाएगा, ए भी बी हो जाएगा, ए भी बी हो जाएगा और ये भी बी, ठीक है। यहां लिख दीजिएगा बी से, ठीक है, डिवाइड करने पर, ठीक है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बी से बी कैंसिल, बी से बी कैंसिल, और यहाँ पर ये आपको कितना हो गया, 2a बाई आपका b प्लस 3 अपान में 3a बाई आपका b और माइनस का आपका ये 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ए बी की वैल्यू डायरेक्ट आप उठा करके रख सकते हैं, ठीक है। अब रख के आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 2 इंटू ए बाई बी की वैल्यू आपको कितना है, 3/2 हो गया, प्लस आपका ये 3 हो गया, बाई आपका 3 इंटू और ए बाई बी की वैल्यू 3 अपान आपका 2, ये आपका हो गया खत्म। ये 3 और 3 आपको कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 अपान यहाँ पर 3 3 जा 9 और यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 9 माइनस का 4 बाई आपका 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 अपान 9 में से 4 गया, आपका ये 5 हो जाएगा बाई आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 1 मानिए तो इसका मल्टीप्लाई कहाँ है, ऊपर हो जाएगा, और इसका वहां तो कितना देगा 12 बाई आपका 5 फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसे डिवाइड करना चाहते हैं तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं। 5 2 जो आपको हो जाएगा 10 पॉइंट आपका हो जाएगा 4, ठीक है। तो आई होप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इसका फाइनल रिजल्ट कितना आया, 12/5 या 2 पॉइंट आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। आई होप ये भी कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आपको देखना क्या है, क्वेश्चन को देखना है और क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ठीक। ये सारी चीज आपको क्या करना है, समझना है, ठीक। और ये जो समझदारी है, इंटेलिजेंसी है, वो कब आएगी, जब प्रॉपर आप मैथ करते रहेंगे, ठीक है। जब तक आप रेगुलर लगेंगे नहीं, जब तक आप रेगुलर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मस्ट क्या है कि आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, प्रॉपर लगे रहना है, डेली कैलकुलेशन करना है, तो धीरे धीरे जो डेवलपमेंट होगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। बट आपको पीछा नहीं छोड़ना, ठीक है, क्योंकि देख लीजिए जिंदगी में यार पुनः सब कुछ मिल सकता है, पर बीता हुआ समय वो कभी आपके लाइफ में पुनः नहीं मिल सकता है। तो इसलिए इस चीज को हमेशा माइंड में रखते हुए आपको काम करना है, ठीक है। अब उसके बाद पता नहीं ये वैकेंसी कब आए, ठीक है, कोई निश्चित नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि अभी जब वैकेंसी है तब तक आपका एज ही चला जाए, ठीक। तो मौका एक बार मिला है तो इस मौका को आप जाने मत दीजिए, ठीक है। जितना हो सके उतना आप मेहनत कीजिए, ठीक है। अपने पूरा तन मन धन लगन से लग जाइए और सिर्फ माइंड में एक ही आवाज गूंजना चाहिए कि हमें किसी ना किसी प्रकार से इस एग्जाम को क्रैक करना है और इस जॉब को मुझे अचीव करना है, ठीक है। जब इस प्रकार के मेंटालिटी अपने माइंड में रखेंगे तब जाकर के कहीं ना कहीं आपको अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है कि ये सारी चीजें जो भी है, ठीक है, उसे बहुत डिटेल से आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है, समझिए और उसको, ठीक है, प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। आज आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हुआ है आपका x + 1/x = 5, x + 1/x = आपका 5 दिया हुआ, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन है सबको डिफरेंट टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। ये सारे के सारे चीज आपको क्या करता है, माइंड को बूस्ट करता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा है, सारे क्वेश्चन आपको डिफरेंट माइंड लग रहा है, ठीक है। अब ये स्टार्टिंग में थोड़ा इजी था, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो आपका बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, तो x + 1/x = आपका 5 दिया हुआ, ठीक। तो कह रहा है कि आप इसमें 2x कितना 2x अपान 3x स्क्वायर 3x² माइनस 5x प्लस आपका 3 दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज। अब यहां से आप दिमाग लगाइए, कह रहा है इसका मान आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। दिया क्या है, x + 1/x = आपका 5 दिया हुआ है, तब आप 2x अपान 3x² माइनस 5x प्लस 3 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। लगाइए दिमाग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे सब डिफरेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है।
जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको सीधा सीधा सोचना है कि हम किस प्रकार से इसमें वर्क करें कि ये जो पूरा फॉर्मेट ये वाला है इसके हिसाब से ये सेट हो जाए। ठीक है, ये चीज सोचना। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चन बताया सेम उसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, सॉरी, यदि यहां पर हम लोग बात करें तो क्या कर सकते हैं, देख लीजिए, यदि हम एक्स से इसमें डिवाइड करें पूरे फंक्शन में, ठीक है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा देख लीजिए, अगर यहां पर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये एक्स, ये आपका एक्स, और ये भी क्या हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे तो ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये वाला भी कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर भी ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक, ओवरऑल देखिए बचा क्या आपका, ऊपर 2 बच गया, अपॉन में यहाँ पर क्या बचा आपके पास 3x बचा, और एक चीज देखिए यहाँ पर 1x बचा, यहाँ पर नीचे बचा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर आप इसको इसके साथ ला सकते हैं, अपॉन x और माइनस का आपके 5 बचा हुआ है। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर हो गया। अब इन दोनों टर्म्स में देख रहे होंगे कि ये क्या है, दोनों कॉमन है, तो ये x प्लस 1/x का फॉर्मेट आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, x प्लस 1/x का फॉर्मेट बन गया, तो इसके स्थान पर क्या रख देंगे आप 5 रखेंगे, बस हो गया, साल हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये आपको क्या हो गया, ये आपका 2 हो गया, यहाँ पर आपको देखिए दोनों टर्म में 3 कॉमन ले लिए, तो ये x प्लस 1/x बचा, इसके स्थान पर आप क्या रख देंगे, ये 5 रख देंगे, और माइनस का आपको कितना जाएगा 5। ठीक, तो ओवरऑल ये आपका 2, 5 3 जा 15, और 15 में से आपको 5 गया 10 आ गया, इसे सॉल्व कर लीजिए तो आपको कितना हो जाएगा 0.2 आ जाएगा, कितना 0.2 आ जाएगा। तो आई होप ये भी अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7। ठीक है, सारे क्वेश्चन डिफरेंट है, काफी दिमाग लगाने वाले हैं। ठीक है, बस समझिए और इसको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ठीक है, और आपका धीरे धीरे आप भी ऐसे डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, तो इजिली आप क्वेश्चन की आंसर तक आप फिर आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7। ठीक है, ये सब अभी लो लेवल के क्वेश्चन है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन के लेवल आपको क्या होगा, बढ़ता हुआ मिलेगा। ठीक है, आज नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, 8 में आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि आपका a प्लस बी इक्वल आपका 1 दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद कहा है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस आपका 3ab इज इक्वल टू आपका k दिया हुआ है, तो आप k का मान बताइए। ठीक है, तब आपको क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, k का मान आपको निकाल के बताना है। ठीक है, आज हम लोग देखो इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। चलो, आपका कंडीशन क्या दिया हुआ है, a प्लस बी इक्वल 1 दिया हुआ है। ठीक, और उसके बाद क्या कर रहा है, कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इक्वल आपका k है। तब यहां से आपको क्या करना है, k का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक चीज आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या आपका क्यूब दिख रहा है। ठीक, तो उठा करके आप इसको क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, इस पूरे फंक्शन को क्या कर लीजिए, क्यूब कर लीजिए। ठीक है, तो ऑलमोस्ट इस फंक्शन का, ठीक है, इस टाइप का क्रिएट हो जाएगा। आ जाओ हम नीचे करते हैं, तो देखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ठीक है, इक्वल आपका 1 हो जाएगा। देखिए दोनों टाइप आप क्या कर लीजिए, दोनों साइड क्यूब कर लीजिए। ठीक, जब क्यूब करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab। ठीक है, और कोष्टक में a प्लस बी हो जाएगा, इज इक्वल टू आपको कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये आपका 1 हो गया। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस या 3ab, इसका वैल्यू आपको ऊपर से पता कितना 1, तो इंटू 1 इज इक्वल टू आपका 1 हो गया। ठीक, तो आगे देखेंगे तो आपको कितना का, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस आपका 3ab इक्वल आपका 1 आ गया। ठीक, यहाँ पर आप देख लीजिए ये वही फंक्शन है क्या, ठीक है, वही चीजें लिखा हो जो आपका क्या है यहाँ है। ठीक, तो इसको हटा करके आप क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, और इसके स्थान पे आप क्या रख सकते हैं, 1। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये पूरे के स्थान पर आप 1 रख दीजिए, इक्वल में आपका क्या है, k है, तो k का यही फाइनल क्या हो गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो k इज इक्वल टू आपको कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन ये था। आ जाओ आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसी फॉर्मेट का है पर थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, ध्यान से समझिए। इसी में यदि आपका स्क्वायर या क्यूब फॉर्म में पूछ ले, क्या स्क्वायर या
क्यूब फॉर्म में पूछ ले तो आप क्या करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन दिया हुआ है आपका x प्लस 1/x, ठीक है, क्या x प्लस 1/x इक्वल आपका 3 दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें कहा है तो x की पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 का वैल्यू ज्ञात कीजिए। x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 का वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, यह चीज। अब यहां से समझिए x प्लस इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो आ जाओ समझते हैं। देखो देखिए ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, x प्लस 1/x इक्वल आपका 3, तो क्या रहा है x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 का वैल्यू क्या होगा उसको आपको समझना, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा साइड में रख लेते हैं। x प्लस 1/x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5 इक्वल आपका ये फाइंड करना है वैल्यू, ठीक है, ये चीज x पावर 5 प्लस 1/x पावर 5, ठीक। ध्यान समझते हैं, ठीक। इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। हमको किसी भी हाल में क्या चाहिए, 5 चाहिए। क्या करना है, 5 चाहिए ना। ये देखिए x पावर कितना है आपको 5 है। तो चलो पहले हम इससे क्या कर लेते हैं, क्यूब कर लेते हैं इस फंक्शन का। पहले क्यूब करते हैं, ठीक है, साइड से करते हैं x प्लस 1/x, ठीक है, दोनों साइड आप क्यूब कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्यूब हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस आपका 3 हो जाएगा। ये आपका a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab x इंटू 1/x, ठीक है। और कोष्टक में आपका x प्लस 1/x आ जाएगी जो इक्वल टू आपका 27 हो जाएगा। तो आई होप इतना समझ आया होगा। तो यहाँ पर आप इसे कैंसिल कर सकते हैं, x प्लस 1/x वैल्यू आप 3 रख सकते हैं ना, ये 3। तो यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस ये 3 और ये इंटू में आपका 3 हो गया जो इक्वल टू 27। 3 3 जा 9, ये सब घटा दीजिए 27 से, ठीक। तो ओवरऑल आपको कितना है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 27 में से आपको क्या कर देना है, 27 में से आपको 9 घटा देना है, तो आपको कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, ठीक, ये 9 है, ये 17 17 9 8 17, ठीक है। तो ये आपका 18 बच गया। कितना आ गया 18, ठीक। तो ये ओवरऑल आपको मिला क्या है अभी, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल टू कितना है 18, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए आपको क्या है, ये 3 के टर्म तो मिल गया। अभी आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए क्या, 3 हो गया 5, मतलब अभी स्क्वायर कर लीजिए, क्या इसका स्क्वायर कर लीजिए। देखिए ये 3 और फिर वो 2 5 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस 1/x ये देखिए हम स्क्वायर कर लीजिए दोनों साइड का, ठीक है। तो ये आपको कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस का 2x इंटू 1/x इज इक्वल टू आपका 9। ये खत्म हो जाएगा। ये आपको कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू आपका ये 9 माइनस 2 ओवरऑल आपको कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 7 आ जाएगा, ठीक है, ये चीज। अब उसके बाद देख लीजिए क्या कर लीजिए, यदि आप इसको उठा करके इससे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर ले, क्या x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को उठाकर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर से क्या कर लीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका आई होप 5 बन जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, तो यहाँ पर जब इसको कराएंगे तो x पावर 2 को x पावर 3 में तो आपको कितना जाएगा 5 बन जाएगा, ठीक। तो ओवरऑल आपको क्या हो जाएगा, पूरा काम सही हो जाएगा, ठीक। तो अब क्या करना, सीधा सीधा आप इससे इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा, देख लीजिए x पावर 2 है, x पावर 3 है, तो कितना बन गया, x पावर आपका ये 5 बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद देख लीजिए ये हो गया। अब x की पावर 3 को आप इसमें कर लीजिए तो आपको ये प्लस हो जाएगा, ये x की पावर 3 अपॉन ये x पावर आपका 2 हो गया, ठीक है, x पावर 3 अपॉन x पावर अपॉन में 2। फिर ये प्लस लगा लीजिए, तो 1/x से इसमें कराइए तो ये 1 अपॉन ये x क्यूब और यहाँ पर कराएंगे तो ये आपका x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/x की पावर, ठीक है, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो आई होप इतना समझ आएगा, ठीक। इसे थोड़ा मेट रहे हैं, ध्यान से समझना। तो यदि वीडियो समझ क्वेश्चन है सोचे पर बैठ करके देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम के दृष्टि से, ठीक। आगे देख लीजिए। अब यहाँ पर आप इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो 7 का 8 में कराए, ठीक है। 56 की 6 आपको कैरी आया 5
और ये 7 1 7 और प्लस 5 आपको 12 हो जाएगा, तो 126 आ गया। ठीक है, 8 7 56 की 6 और 7 1 कम 7 तो 5 आपका 12। ठीक, यहाँ पर देखना जरा x की पावर ये 5 प्लस, अब यहाँ पर देखिए ये वाला टर्म ले रहे हैं 1 अपॉन एक्स पावर आपका ये 5 हो गया, प्लस ध्यान से समझना, ये देखिए ये कैंसिल हो गया तो ऊपर केवल x बचा आपका, प्लस यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो गया 2 से नीचे, तो 1 अपॉन क्या बचा आपका ये x, और इक्वल टू आपको 126 हो गया। अब यहाँ पर इसका वैल्यू फिर आप जानते हैं कितना है, वही 3 है, तो ये x पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 5 इक्वल टू आपका 126, ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3, तो ओवर आपको 1 2 3 आ जाएगा आंसर, कितना आएगा 1 2 3, तो फाइनल आंसर आपको कितना आ गया 123 आ गया। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, x पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 5 की जो वैल्यू आया कितना आया 123 आया। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का सिचुएशन में तो आपको समझना है कि ये किस टाइप से सॉल्व हो पाएगा। ठीक, तो आपको ये 5 तो जाहिर सी बात है, इसे एक बार क्यूब कर लीजिए, एक बार स्क्वायर कर लीजिए, फिर उसके बाद जो आ जाए फाइनल उसी को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो 5 के टर्म्स का होगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन समझ आया होगा। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 8। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक, आगे दिया हुआ x माइनस वाई इक्वल 2 आपका दिया हुआ है, क्या x माइनस वाई इक्वल आपका 2 दिया हुआ है। ठीक, तो उसके बाद कहा है और एक्स वाई इक्वल 24, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का आपका मान फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देख लीजिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 है कि 10 है। ठीक है, चलो देख लो, आ जाओ देख लेते हैं। दिया हुआ है आपका क्या x माइनस वाई इक्वल टू, एक्स माइनस वाई इक्वल आपका 2 दिया हुआ है। ठीक, और आगे एक्स वाई इक्वल 24, एक्स वाई इक्वल 24 दिया हुआ है, तो कह रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आप ज्ञात करके बताइए। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान आप बताइए कितना होगा। ठीक है, देख लीजिए फटाक से, आपको क्या चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसका मान चाहिए। ठीक, तो सीधा सीधा दिमाग क्या लगाना, सीधा सीधा इसी को आप क्या कर लीजिए स्क्वायर कर लीजिए, तो एक्स माइनस वाई का ये होल स्क्वायर इक्वल आपका ये 2 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर खोल लीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल आपका 4, इसका वैल्यू आपको पता कितना 24, तो यहाँ पर फाइनल देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, ठीक है, अब इस साइड ला लीजिए इसको। ठीक, तो आपको कितना हो जाएगा 4 और ये प्लस का 2 इंटू आपका 24 हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24 टू जो आपका 48 प्लस आपका 4 इज इक्वल टू आपका 52 आ जाएगा। तो आई होप ये अच्छे से समझ आया होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 52 आ गया। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखो क्या दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है यदि आपका a माइनस बी इक्वल आपका 2 दिया हो। ठीक है, क्या a माइनस बी इक्वल आपका 2 हो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आप ज्ञात कीजिए। ठीक है, नहीं क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट, हाँ ठीक है, आ जाओ आगे चलते हैं। चलो देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि आपका क्वेश्चन दिया, अच्छा क्वेश्चन ये भी दिख रहा है। ठीक है, हमें तो कह रहा कि यदि आपका a माइनस बी इक्वल आपका 2 हो, तो आप a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, आ जाओ समझते हैं। लेकिन रिलेशन क्या है क्या ऊपर वाले क्वेश्चन से, हाँ दो चीजें दिया हुआ। ठीक है, आ जाओ, ये क्वेश्चन आपका 10 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें दो कंडीशन दिया है। पहला क्या दिया है, कह रहा है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू आपको कितना 56 है। दूसरा क्या दिया है, a माइनस बी इक्वल आपका 2 दिया हुआ। ठीक है, तब कहा है कि आप a प्लस बी मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 56 दिया हुआ है और a माइनस बी इक्वल आपका 2 दिया हुआ है, तो फाइंड आउट करना a स्क्वायर प्लस आपका b स्क्वायर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या बनती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालने का, तो पहली प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी, सीधा सीधा आप यहां से एक वैल्यू उठा करके, ठीक है, यहाँ पर b स्टार्ट भेज करके एक वैल्यू निकाल के यहाँ पर रख के सॉल्व कर सकते हैं इजीली। यदि आप इसको ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो दूसरे
तरीका से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से एक वैल्यू निकालेंगे तो आपका 2 प्लस बी हो जाएगा, ठीक। जहाँ ए है वहां पर 2 प्लस बी रखिए, बी के टाइम में आ जाए तो बी का वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद बी का वैल्यू निकालने के बाद जो आएगा उसको यहाँ पर रख के एक वैल्यू निकाल के यहाँ पर इजिली रख के सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। पहला तरीका, ठीक। दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं आप, इसको देख लीजिए। दूसरा तरीके में आप सीधा सीधा क्या कर लीजिए कि ये जो आपका a माइनस बी इक्वल टू है, इसी का आप क्यूब कर लीजिए। क्या क्यूब कर लीजिए, ठीक है। तो जब क्यूब करेंगे तो आपको कितना हो जाएगा देख लीजिए। ये आपको बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और उसके बाद आपका बन जाएगा a माइनस बी इक्वल आपका ये 8 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देख लीजिए, चूंकि आपको इतने का वैल्यू पता है a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल 56 है, तो आप 56 रख लीजिए। माइनस आपका 3ab और a माइनस बी का भी वैल्यू आपको क्या है पता है, तो ये आपका कितना हो गया, इनटू में ये 2 हो गया, इक्वल आपका ये 8 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका प्लस में स्टार्ट कर लेते हैं, माइनस हो जाएगा तो देखेंगे आपको क्या बनेगा, माइनस का 6ab इक्वल आपको कितना हो जाएगा, ये 8, ठीक है। और ये माइनस का आपका 56, इसको लेस कर लीजिए तो आपको कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का और ये माइनस से माइनस आपको खत्म हो जाएगा, ए बी और ये 6 से यहाँ पर 6 कैंसिल कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी इक्वल आपको कितना आ गया 8, ठीक है। 8 सीरीज आपका 48 आ जाएगा, ठीक है। तो ए बी का जो फाइनल आंसर आपका आया कितना आया, 8 आ गया है, ठीक। अब इस ए बी का वैल्यू आ गया तो सीधा सीधा आप क्या कर लीजिए, इसी के स्क्वायर कर लीजिए, ठीक। जब इसके स्क्वायर करेंगे तो आपका ए स्क्वायर प्लस आपका बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल आपका 4 हो जाएगा, ठीक। ये ए बी का वैल्यू आपका 8 है, 8 2 आपका 16 हो जाएगा। इस साइड कर लीजिए, आपका कितना आ गया 20 आ गया, ठीक। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का आपको जो फाइनल आंसर आ गया कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है। तो आई होप ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये था आपको क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो देखिए टाइम काफी हो गया है, ठीक है। अब स्कूल निकलना है तो इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं, ठीक। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर एक बार अपने उन दोस्तों के पास शेयर कर देना जिनको इस चीज की आवश्यकता हो। यदि आप भी प्रॉपर रहना चाहते हैं, ठीक है, मेहनत करके कुछ करने की यदि आपके पास भी जुनून जज्बा है तो जरूर आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और ठीक है, और पर वीडियो को आपको अच्छे से वॉच करना है, नोट्स बनाना है और नोट एनालिसिस करना है एटलीस्ट आपको एग्जाम तक, ठीक है। जो भी आपका एक अच्छा मजबूती चाहिए, ठीक है, वो आपको पूरी तरह से यहाँ से प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। यदि आप लगातार लगे हुए हैं तो ये चीज मान के चलिए कि आपका एग्जाम से, ठीक है, आपका मैथ से सिलेक्शन रुकने वाला नहीं होगा, ठीक है। जहां तक हो सकेगा आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराएंगे और जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक के आपको क्वेश्चन देंगे, ठीक है। तो ओवरऑल हर टाइप के क्वेश्चन का हम प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। तो ओके, जय हिंद जय भारत, ठीक है।